जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। श्रीमत् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज श्री रचित पंचम स्वसंवेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद निजपति परम प्रभाव स्कंद है चौथा और चौपाई नंबर है 75। तहे नमुने हम तिलक बनाए, होते गति अगमा सो सुगम जनाए, होते गति अगमा सो सुगम सर्वतिलक जगत माहि जयता, मन मुखिए गत एहो सब देता, मन मुखिए गत एहो सब देता। प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सत कैवल के परम विशेष अंश अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन्य जीवात्माओं को निजपति परम प्रभाव का वर्णन करते हुए पंचम स्वसंवेद के चौथे स्कंद की 75वीं चौपाई में अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि तेहि नमूने हम तिलक बनाए, होती गति अगम सो सुगम जनाए। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर जी महाराज इस विश्व में विश्व नियंता सकर्ता सत कैवल का लक्ष्य लेकर आए हैं। जो लक्ष्य संसार में विसर्जन हुआ है, इस लक्ष्य की स्थापना दिव्य परम गुरु जी इस विश्व में करते हैं। जो आशय संसार में गुप्त है, उनको दिव्य परम गुरु जी अपने स्व अनुभव से प्रकट करते हैं कि सृष्टि की रचना में सभी अंश जिस दाम से जिस गति से इस सृष्टि में आए हैं, तो अब वो
किस प्रकार, किस गति से वो अपने निज धाम में जाएंगे, इस आशय का लक्ष्य गुप्त है। तो परम गुरु जी ने इस आशय का वर्णन किया है कि अंश अणि अग्रगति से अपने निज घर से इस सृष्टि में आए। ये अणि अग्रगति स्वरूप जो अपना स्वरूप है, वही नमूना निज धणी का है। इस नमूने के बिना सर्जनहार का निर्णय हम कर नहीं सकते, और अणि अग्र स्वरूप जो हमारा रूप है, उसके अनुभव के बिना हम सर्जनहार का निर्णय और प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए यहां परम गुरु जी ने अपने अनुभव से इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य अंश, उनकी पहचान कराई है कि ये अंश अणि अग्र रूप गति से इस सृष्टि में आए हैं, और अणि अग्र गति से ही इस सृष्टि का, माया का, अज्ञान का आवरण छेद कर वो अपने निज धाम में जा सकेंगे। परम गुरु जी कहते हैं कि इस अणि अग्र गति के माध्यम से, इस अणि अग्र गति के नमूने मैंने सभी अंशों को तिलक धारण करने को कहा है, और मेरा जो तिलक है वो भाल तिलक है, अणि अग्र गति स्वरूप है। इसीलिए तेहि नमूने हम तिलक बनाए। अंश की जो निज स्वरूप की गति है, इस गति के अनुसार परम गुरु जी ने तिलक की रचना की है, और सभी भक्तों को इस तिलक करने को कहा है, क्योंकि तिलक के भीतर अपने स्वरूप की ज्ञान गति की समझ है। तिलक के अंदर निज स्वरूप को प्राप्त करने की विधि है। कैसे हम भजन करें? तो बाल तिलक गति से हम भजन करें। हमारी दो आंखें की दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर होगी, तब ही इस संसार से हमारी सुरता अंतर्मुख होगी और नूरता के साथ जुड़ेगी, और इस नूरता से हम अमर मंत्र का अविलान करें, तब ही परम गुरु जी के लक्ष्य के अनुसार हमें अपने निज स्वरूप की प्राप्ति होती है। हुति गति अगम सो सुगम जनाए, ये भाल तिलक वत जो गति है, इस गति का वर्णन परम गुरु जी ने प्रकट किया है। जो गति अगम थी, संसार में कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की, फिर भी नहीं पा सके। सनकादिक कई काल से शून्य में तप करते हैं, जो सर्जनहार की प्राप्ति के लिए ही निकले थे, लेकिन उनको भी विसर्जन हुआ और ब्रह्म के लक्ष्य में लग गए। तो ऐसे सनकादिक भी भूल गए। ये अगम गति परम गुरु जी ने यहां सुगमता से वर्णन करके सबको बताई है। इस गति के अनुसार हम ललाट में तिलक करें और भाल तिलक के अनुसार हम ध्यान करें, और परम गुरु जी ने जो हमें मंत्र दिया है,
जिस मंत्र से हमें निज स्वरूप का अनुभव होता है कि हम अणिअग्र रूप निज कर्ता की सजाति के अंश है। अणिअग्र गति से यहां आए हैं और अणिअग्र गति से ही वहां जा सकेंगे। और सर्व तिलक जगत माही जेता, परम गुरु जी ने भाल तिलक दिया है। इसके अलावा भी कई प्रकार के तिलक है। सभी धर्मों में भिन्न भिन्न तिलक है, लेकिन वो सब तिलक मन मुखिए गत किए हूं सब तेता। सबकी अपनी अपनी परंपरा है, अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इस मान्यता के अनुसार सबने तिलक बनाए हैं, लेकिन किसी ने अपने स्वरूप की गति का तिलक नहीं बनाया। इसीलिए ये सब तिलक बाहिर का तिलक है, वो सात्विक प्रतीक है, उनका बाहिरी लाभ भी होता है, लेकिन न निज स्वरूप की गति की पहचान नहीं होती। जब परम गुरु जी ने भाल तिलक दिया है, उनका संबंध हमारा निज स्वरूप के साथ है और निज पद के साथ है। एक चौपाई में कहा है, हे जाहे ते संबंध वे निज पद अनुरागा, क्यों न करहि ते तिलक भागा, क्यों न करहि ते तिलक भागा। जाहिते संबंध निज पद अनुरागा, इस तिलक का संबंध निज पद के साथ जुड़ा हुआ है। तिलक करने से हमें निज पद की प्राप्ति करने का अनुराग पैदा होता है। बिना अनुराग हमें परम पद की प्राप्ति नहीं होती। हमें जो चाहिए, हमें जो पाना है, उनका हमें अनुराग होना चाहिए। हम वही जाते हैं जहां हमारा अनुराग है, हमें वही मिलता है जहां जिसमें हमारा अनुराग है। संसार में कई महापुरुषों ने भक्ति की, उनका अनुराग जिस इष्ट के प्रति था, इतना अनुराग था कि सारे संसार के सुख को छोड़ दिया। तो इस अनुराग से इष्ट की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार निज परम पद की प्राप्ति के लिए हमें अनुराग चाहिए, और वो अनुराग हमें भाल तिलक से मिलता है। जाहित संबंध निज पद अनुरागा, क्यों न कर रही ते तिलक अभागा। ऐसा भाल तिलक महान है, अलौकिक है, दिव्य है, जिनका संबंध निज पद के साथ जुड़ा हुआ है। जो हम न करें तो परम पद प्राप्त करने का जो हमारा भाग्य है, वो हमें नहीं मिल सकता। हम अभागी रहेंगे कि ऐसी महान गति हमें भाल तिलक से मिलती है। इसीलिए जिसने भी परम गुरु की दीक्षा ग्रहण की है, उनको तो दीक्षा के बाद हर दिन भाल तिलक करना ही चाहिए। एक दिन भी तिलक किए बिना रहना नहीं चाहिए। जैसे कोई लड़की की शादी होती है, शादी के बाद
वो अपने सर पर सिंदूर लगाती है, अपने सुहाग का चिन्ह धारण करती है कि मेरे सिर पर कोई स्वामी है, अब मैं अविवाहित नहीं हूं। वो विवाहित है, उनका प्रतीक है, वो हर दिन धारण करती है, धारण करने में कोई संकोच नहीं है। एक दिन भी वो श्रृंगार किए बिना रहती नहीं। उसी प्रकार हमने गुरु पद धारण किया है, हमारे सिर पर गुरु है, गुरु की कृपा है, तो तिलक करने से गुरु की कृपा हमारे सिर पर रहती है और गुरु के प्रति हमारा गौरव रहता है और गुरु आज्ञा पालन करने का भी गौरव होता है। कोई पति अपनी पत्नी को कहते नहीं कि तुम सर पे सिंदूर लगाओ, लेकिन अपने आप अपना कर्तव्य समझकर वो धारण करती है। इसी प्रकार जिसने भी गुरु उपदेश लिया है उन सभी को भाल तिलक करना चाहिए। घर में जिसने भी कंठी बोध लिया है, लक्ष्य बोध लिया है, मंत्र दीक्षा ली है, उन सभी को भाल तिलक करना चाहिए और मंत्र जप भी करना चाहिए। यही परम गुरु जी का लक्ष्य है, यही हमारा सौभाग्य है, यही परम गुरु जी का आशीर्वाद है। इस दो नियम पालन से परम गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, निज पद प्राप्त करने का जो अनुराग है वो अखंड रहेगा। इसलिए हमारे घर में कोई सदस्य तिलक किए बिना और मंत्र जाप किए बिना रहना नहीं चाहिए। जैसे कोई भूखा नहीं रहता, वैसे कोई मंत्र जाप किए बिना नहीं रहना चाहिए। हमारे घर में आईना तो रहता ही है, क्यों? मुझे तो लगता है कि भाल तिलक करने के लिए ही रखना चाहिए और उपयोग हम करें तो ठीक है, लेकिन उनका श्रेष्ठतम उपयोग भाल तिलक करने का है। तो यहां परम गुरु जी कहते हैं कि मैंने जो तिलक बनाए हैं वो अगम गति का तिलक है और उनका वर्णन मैंने सुगम किया है, जिस गति अगम थी। आगे परम गुरु जी कहते हैं, आद्यंत को नाही न विचारे, आप मत की गति ले सवारी, आप मत की गति ले सवारी। जो को पुरुष जखनी जप जाए, होई गई सोई बात कहत सुनाई, होई गई सोई बात कहत सुनाई। आद्य अंत को नाही न विचारी। संसार में लोग भक्ति करते हैं, लेकिन आद्य अंत का किसी ने विचार नहीं किया कि सृष्टि की आद्य कौन है और सृष्टि के अंत में कौन रहेगा। आप मत की गति लिए हूं समारी। सबने
अपनी अपनी मति के अनुसार धर्म ग्रहण किया है, धर्म का पालन करते हैं। जैसे कोई पुरुष जंखनी जापे जाई, होई गई सोई बात कहत सुनाई। कोई पुरुष साधक दक्षिणी मंत्र को सिद्ध करते हैं, तब इस साधना से साधक को सभी की भूतकाल की पहचान होती है कि क्या जीवन में हो गया है। बीती हुई बात का पता चलता है जक्षणी मंत्र का जप करने से। तो परम गुरु जी कहते हैं कि ऐसे कोई जक्षणी जप करने वाले साधक किसी को अपनी भूतकाल की बात कहते हैं तो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि तो कोई बड़े महान पुरुष है, मेरे जीवन में जो बीना बनी है वो मुझके अलावा और किसी को पता नहीं है, और उनको पता चल गया। उनको पता नहीं कि एक प्रकार की सिद्धि है जो सबकी भूतकाल की पहचान होती है, लेकिन उनसे लाभ क्या? अगर हम किसी का भूतकाल जान ले, उसको कह दे, इससे हमें कोई लाभ नहीं। जो बीत गई बात है वो जानने से भी क्या फायदा? जक्षणी मंत्र वाले सिर्फ भूतकाल की बात जानते हैं, लेकिन भविष्य का उनको पता नहीं है। इसीलिए परम गुरु जी कहते हैं, ए सब सोई नहीं जाने, ए जदपि कहता ते, ए जग सत माने, ए जदपि कहता ते, ए जग सत माने। यो बाला जने जगत जगावे, देखाई सामर्थ पिछु कृत दृढ़ाए, देखाई सामर्थ पिछु कृत दृढ़ाए। होने की अगम अब सो ही नहीं जाने। जक्षणी मंत्र के साधक भूतकाल की बिना जानते हैं, लेकिन भविष्य का उनको पता नहीं। जदपि कहत तही जग सत माने, लेकिन ऐसे साधक बिना जाने लोगों को भविष्य की बात जो कहता है वो लोग सत मान लेते हैं, क्योंकि भूतकाल की बात सच्ची लगी तो भविष्य के अनुमान से जो कह दे वो सत्य मान लेते हैं। इस प्रकार की भ्रमणा में जीव भ्रमित हो जाते हैं। यो सिद्धि बल जने जगत जगावे, इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करके लोग जगत को प्रभावित करते हैं और जगत उनका गुणगान करते हैं कि यही भगवान है। दुनिया में ऐसे कई भगवान हैं, सिद्धि बल से अपने को महान मानते हैं, लेकिन सिद्धियां अखंड रहने वाली नहीं है। इस जन्म पूरा हुआ, दूसरे जन्म में सिद्धि का बल नहीं मिलता, फिर से साधना करनी पड़ती है। और कई प्रकार की संसार में सिद्धियां हैं, वो प्रकृति की सिद्धियां है।
लेकिन उस सिद्धि से हमें खुद का पता नहीं चलता। इस सिद्धि से हमारा कल्याण नहीं होता। उस सिद्धि से हमें अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता। तो देखा ही साम्रत पिछु कृतव दृढ़ाए, सिद्धि बल से अपने को महान मानते हैं और लोगों को प्रभावित करके उनको क्रतवी उपासना में लगा देते हैं। संसार में कृत की उपासना जो है उनका भजन कराते हैं। अपने थोड़ा तप किया, कुछ उपवास किए, कुछ और अनुष्ठान किया, कुछ अच्छा प्रवचन किया, कई प्रकार की सिद्धियां हैं। इन सिद्धि से लोग प्रभावित हो जाते हैं और लोगों को क्रतवी उपासना में लगा देते हैं। कई प्रकार के अनुष्ठान ऐसे होते हैं, सिद्धियां ऐसी होती है जिसके कारण वो अच्छा प्रभावी प्रवचन कर सकते हैं। प्रवचन सुनकर ही श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये तो स्वयं भगवान है। वो खुद को भगवान मानते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। तो एक करौत की पूजा है, कर्ता की कोई पहचान नहीं है, लेकिन सिर्फ कोई सिद्धि के बल से, सिद्धि के प्रभाव से अपने को महान मानते हैं। कुछ सिद्धि के प्रभाव से लोगों का काम भी होता है। कोई बीमार है तो अच्छा हो जाए, कोई किसी को कोई तकलीफ है तो अच्छी हो जाए। सिद्धि में कुछ बल है, लेकिन वो सिद्धियां सर्जनहार की पहचान नहीं है कि जिनके पास ये सिद्धि हो वो भगवान है। तो दुनिया में व्यक्ति व्यक्ति भगवान हो जाएगी। सर्जनहार की एक परिभाषा है। परम गुरु करुणासागर महाराज ने वो परिभाषा स्थापित की है कि सर्जनहार कौन है। एक ही सर्जनहार है तो फिर संसार में अनेक ईश्वरवाद क्यों है, अनेक मतपंथ क्यों है? क्योंकि जिसने सर्जनहार का स्थापन किया है इसमें कुछ भूल है, स्थापना में कुछ भूल है। इसलिए तो पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने कहा, ये भूल पड़े सब अंश को, कुन मामा कुन कीर्तार, संसार में सभी अंश भूले पड़े हैं। जिस घर से हम आए हैं उस घर का रास्ता भूल गए हैं, अपने सर्जनहार को भूल गए हैं। अज्ञानता के कारण हमें कोई सिद्धि के साधक मिले, उसने कहा कि ये हमारा भगवान है तो हमने मान लिया। दूसरा कोई साधक मिलते हैं, वो कहते हैं कि वो नहीं, ये हमारा भगवान है तो वो भी मान लिया। कभी कभी भिन्न भिन्न भगवान की स्थापना में भ्रांतियां होती है, तब कहते हैं कि भगवान तो एक है लेकिन उनके भिन्न भिन्न अवतार है। लेकिन स्पष्ट रूप से एक सर्जनहार का प्रतिपादन
किसी ने नहीं किया। सब देवता ये भिन्न भिन्न है, उनके पास भिन्न भिन्न विभूतियां है, और सर्जनहार एक अलग है। इसी प्रकार न्याय से किसी ने सर्जनहार का स्थापन नहीं किया। सब लोग सृष्टि की जो रचना है, कर्ता का जो कृत है, इस कृत में विभिन्न विभूतियां है। एक दूसरे की विभूतियां देखकर एक दूसरे को महान मानते हैं, और इस संसार में कर्ता के बिना कृत की ही स्थापना की है। जिस उपासना से हमें 14 लोक तक के कृत का सुख मिलता है, लेकिन सर्जनहार की प्राप्ति नहीं होती। तो यहां परम गुरु जी हमें और आगे उपदेश देते हैं, वो हम कल श्रवण करेंगे। आज के प्रवचन को यहां विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की, श्री अविचल दास जी महाराज की जय। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।